अब जो 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल पहले जन्मे थे, ऐसी आज जो बातें कर रहे हैं, उन्हें एक कागज तो देना पड़ेगा ना। परिवार के एक व्यक्ति का, परिवार के एक व्यक्ति, माँ बाप भाई बहन, जहाँ जन्म हुआ। केंद्र में भी आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय भी आपका है, महाराष्ट्र में भी लगभग आपकी सरकार है, तो बांग्लादेशी आ कहाँ रहे, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम सब। इसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल नहीं सकती। यहाँ जन्म हुआ उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, उनको बाहर भेजा जाएगा। 2,24,000 सर्टिफिकेट रद्द किए। महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के विकास और साथ में कि यहाँ की जो डेमोग्राफी बदलने की बांग्लादेशी के द्वारा जो पूरी संस्कृति की तोड़फोड़ करने की साजिश को जवाब दिया है, वो मुंबई हो, संभाजीनगर हो, पुणे हो, नासिक हो, नरेंद्र मोदी ये श्रेष्ठ प्रधानमंत्री करके बाहर उभर रहे हैं। लेकिन सर वही दूसरी ओर जो है, ये पार्टी का तो ढलाव दिख रहा है, लेकिन एमआईएम जो है एक विरोधी पक्ष में बड़ी पार्टी बोल के उभर रही है, उसका स्ट्राइक रेट भी सबसे ज्यादा रहा। वास्तव में चिंता तो उद्धव ठाकरे ने करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो जो उद्धव ठाकरे मराठी मुस्लिम सेना बनकर आगे उभर कर जा रहे थे, तो पूरे महाराष्ट्र में उनकी पार्टी समाप्त हो गई। और दूसरी जो चिंता करनी है वो समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस में मुंबई में 24 सीटें जीते, उसमें 14 मुस्लिम है और 2 क्रिश्चियन है। भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है कि इस देश में जो पैदा हुआ है उनका समाज कल्याण ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन घुसखोर बांग्लादेशी को हम वापस भेज कर रहेंगे। आपके के सहयोगी अब्दुल सत्तार साहब ने जो है विधान सभा में कहा है कि बांग्लादेशियों के नाम पे मुसलमानों को सताया जाए। जो भी कोई देशद्रोही है, जो भी कोई घुसखोर है और जिनके पास अपने कागज नहीं है, यहाँ जन्म हुआ उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, उनको बाहर भेजा जाएगा। 2,24,000 सर्टिफिकेट रद्द किए। एक नया घोटाला सामने आया है। मैं आज जलगांव भी गया था, यवतमाल के 2 गांवों में और जलगांव के 1 गांव में। गांव की जनसंख्या 1000 से 15,000, यवतमाल में चंदुरसनी गांव में 27,000 और दूसरे भवानी में 6,000 और जलगांव के रताड़े गांव में 4,907। ये इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन हुए, सब रद्द किए जा रहे हैं। सर आपने जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है, आप कहते हैं कि वो और कलेक्टर साहब से हमने बात की तो कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट ही चाहिए, 14 से 15 जो डॉक्यूमेंट है। गलत कौन कह रहा है? कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि आप मिसलीड कर रहे हैं? कोई गलत नहीं कह रहा है। एक ही वाक्य में जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन हिंदुस्तान में, और महाराष्ट्र तो बहुत आगे है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम एकदम मजबूत है। गए 25-30 साल में जो भी जन्मे उनका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है। अब तो 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल पहले जन्मे थे, ऐसी आज जो बातें कर रहे हैं, उन्हें एक कागज तो देना पड़ेगा ना। परिवार के एक व्यक्ति का, परिवार के एक व्यक्ति, माँ बाप भाई बहन, जहाँ जन्म हुआ। जो सरकार ने नियमावली तैयार की है बहुत स्पष्ट है। इतने साल कहाँ खो गए थे, इतने साल क्या कर रहे थे, उसके कागज पत्र दो। और परिवार के 2,24,000 में से एक भी माई का लाल आगे नहीं आया, उसके बाद एक भी प्रूफ नहीं है, तो ये तो देना ही पड़ेगा। आज आपकी मुलाकात हुई कलेक्टर साहब से, क्या हुआ? आज जो मीटिंग थी वो सिर्फ 2 क्षेत्र तक मर्यादित थे। उसमें जो पुलिस में केसेस फाइल करने हैं, सरकार ने जो आदेश निकाला है कि जिसके आधार कार्ड में एक जन्म तारीख और एप्लीकेशन एफिडेविट दूसरी जन्म तारीख, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। अब वो काम यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, उसका फॉलो अप करना सर था। केंद्र में भी आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय भी आपका है,
महाराष्ट्र में लगभग आपकी सरकार है। तो बांग्लादेशी आ कहाँ रहे, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार हम सब। इसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल नहीं सकती। अभी उनको फर्जी कागजात के द्वारा, आधार कार्ड के द्वारा ये सब हो रहा था। अभी मेरी मुहिम के बाद में अब इस प्रकार के लोगों को जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आधार कार्ड भी इस प्रकार के बन रहे थे, उसको भी रोक दिया गया है। इसके लिए अभी सरकार के ध्यान में आया है, हमने कार्रवाई शुरू की है। लेकिन सर 2012 का जो डेटा था, कांग्रेस के समय जो डिपोर्ट रेट था वो काफी ज्यादा था बांग्लादेशियों का, लेकिन जब से आपकी सरकार आई है उसमें काफी कम दिख रहा है डिपोर्ट रेट। अभी वो तो देखने वाली की दृष्टि चाहिए।